करते हैं खबरों का। भोपाल से खबर, जहां चौथे चरण के लिए कल वोटिंग होने वाली है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना हो चुकी हैं। करीब 18,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। 74 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। 1,73,70,654 मतदाता मतदान करेंगे। पिछले 3 चरणों में 21 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बाकी की 8 सीटों पर 13 मई यानी कि कल मतदान होगा। 74 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। अब कल शाम से ही जो चुनावी शोर था वो थम चुका है और उसके बाद जितने भी प्रत्याशी थे वो जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। इसके अलावा पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया गया है। चौथे चरण के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कल 8 सीटों पर मतदान होगा। 18,000 मतदान केंद्र तैयार हैं। 21 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और अब बाकी की 8 सीटों पर मतदान होना बाकी है। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देवास, शाजापुर, इंदौर, मंदसौर और बुरहानपुर की ये तस्वीरें, जहां पर टीमों को रवाना कर दिया गया है। ईवीएम मशीनों को लेकर वो रवाना हो चुके हैं और पोलिंग जो बूथ हैं वहां पर ये तमाम कर्मी जाएंगे और ऐसे में तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां हैं, उन्हें भी बहुत पहले ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अब सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 18,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें, जहां देवास, शाजापुर, इंदौर, मंदसौर और बुरहानपुर में तैयारियां लगभग पूरी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन से हमारे सहयोगी संदीप लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप, उज्जैन में भी वोटिंग होने वाली है। उज्जैन वो शहर जहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आते हैं, वहां पर क्या स्थितियां हैं और चुनाव को लेकर क्या कुछ गुणागणित लगाया जा रहा है? और जी ऋषभ, देखिए आज का जो दिन है वो मतदान दलों के रवाना करने का दिन है। मैं इस वक्त खड़ा हूं उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज पर। यहां से सभी मतदान दलों को इस वक्त ईवीएम और अन्य जो सामग्री है चुनाव की, उसका वितरण का कार्य चल रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ जो गहमागहमी है, कर्मचारियों को सबको ईवीएम दी जा रही है और वो अब धीरे धीरे यहाँ से अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। संदीप, जरा अगर संभव हो तो मतदान कर्मी जो है इनसे बात भी कीजिएगा। जी जी जी, जरूर हम बात भी करेंगे मतदान कर्मियों से कि वो किस तरीके से। मैडम आप कहाँ ड्यूटी लगी है आपकी? क्या बिसाहड़ा। अच्छा, और क्या आप किस तरीके का एक राष्ट्र के उसमें आपको कर्तव्य करने का मिला है? क्या फील हो रहा है, किस तरीके का? अच्छा लग रहा है, प्राउड लग रहा है। अच्छा, ये पहला चुनाव है आपका? नहीं, पहले भी ड्यूटी पूछेगा निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां पोलिंग बूथ पर? अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी है, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी ऋषभ। जी संदीप, पूछेगा निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं पोलिंग बूथ पर? जी देखिए, मैं आपको सुरक्षा की तैयारियां भी दिखा रहे हैं। आप मेरे देख रहे हैं हर तरफ यहाँ पर पुलिस का पूरी तरीके से पहरा है। शुरुआत की पार्किंग से लेके पीछे तक हर जगह अलग अलग जगह पुलिस तैनात है। साथ ही जो सुरक्षा बल बाहर से जो मिला हुआ है उज्जैन को, जो उज्जैन जिले का बल है, उसके अलावा जो बाहर से दल है, यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो मेघालय से आया हुआ है, वो भी अपनी जगह लगाया हुआ है। जो सेंसिटिव बूथ से उनके लिए अलग है। इसके अलावा जो फिक्स पॉकेट्स है, इसके अलावा जो पेट्रोलिंग की गार्ड्स है, हर 6 मतदान केंद्रों पर एक सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया गया, जिसके जिम्मे उन 6 मतदान केंद्रों की मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। ऋषभ जी, संदीप आप अपनी बात भी रखते जाइए। और पीछे जो पंडाल मुझे दिखाई दे रहा है, वहां पर काफी संख्या में मतदान कर्मी मौजूद हैं। वहां की भी तस्वीरें जरा दिखाने की कोशिश कीजिए हमारे दर्शकों को कि कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर मतदान कर्मी भरी धूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, सामग्री लेकर जा रहे हैं। उन्हें भी हम आपको नजदीक से दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त सामग्री वितरण का कार्य चल रहा है। और ये सब मतदान दल अब से कुछ देर बाद इनकी निर्धारित बसों के रूट से ये इनके मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। आज शाम को वहीं रहेंगे। इनको जरूरी निर्देश भी यहाँ से दिए जा रहे हैं अलग अलग दल द्वारा, जिस तरीके से पूरा चेकिंग करना है, ईवीएम मशीन का नंबर चेक करना है, लेकिन साथ ही निर्देश है कि ईवीएम मशीन को ऑन नहीं करना है। कल जब मॉक पोल होगा उसके पहले किसी भी मतदान कर्मी को ईवीएम मशीन को ऑन नहीं करना है। इसके अलावा जो भी और निर्देश
उद्देश्य वो भी इनको दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके के दृश्य, अलग अलग जगह अलग अलग टेबल बनाई गई है। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी ईवीएम लेने के लिए, सामग्री लेने के लिए किसी को भी परेशान न होना पड़े। वो चीज मैडम बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम राष्ट्र के किसी महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न कराने जा रहे हैं। मतदान दलों ने पहला चुनाव है आपका, पहले भी नहीं सर, मैं तो करीबन 5-6 चुनाव करवा चुकी हूँ। देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं, महिला कर्मी भी बहुत उत्साह से भाग ले रहे हैं इसमें। साथ ही आप देखिए यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ की भी ड्यूटी लगाई गई है, वो भी यहाँ पे अगर किसी मतदान कर्मी को या उनको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई आकस्मिक चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी बाकायदा यहाँ पे डॉक्टर्स, दवाई और सभी चीजों के साथ पूरी तैनाती की गई है। साथ ही चूंकि गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए। यहाँ जो दल बैठे हैं उनके लिए कूलर और अन्य सभी सामग्री, तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही पीसफुल और एक बहुत ही अच्छे तरीके की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर संदीप ये समझा जाए कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदान कर्मियों को कोई समस्या ना हो, कुछ परेशानी ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। और इसी के साथ पोलिंग बूथ में भी वोटर्स को कोई परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल निर्वाचन आयोग ने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और इंदौर जो कि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है, यहां पर सियासत भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन वोटिंग को लेकर भी तमाम तैयारियां लगभग कर ली गई हैं। हमारे सहयोगी पीयूष ने मतदान स्थल का जायजा लिया, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदौर में 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और आज मतदान सामग्रियों का वितरण हो रहा है। इस वक्त हम निर्णायक स्थल नेहरू स्टेडियम में मौजूद हैं। कलेक्टर आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था हम देख रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं, और इस बार व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन भी किया है। देखिए, हम लोगों ने इस बार कोशिश करी है कि हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको ज़रा सी भी असुविधा यहाँ पर सामग्री वितरण के समय, जमा करते समय ना हो। काउंटर्स की संख्या बढ़ाई गई है, 172 हमने टोटल काउंटर्स बनाए हैं और सभी विधानसभाओं की कलर कोडिंग करी गई है और डोम का जो साइज़ है वो लगभग 2 गुना कर दिया गया है, जिससे कि गर्मी में कोई समस्या ना हो। और मिस्ट फैन और कूलर्स बड़ी मात्रा में लगाए गए हैं। हमारा प्रयास ये है कि किसी को भी लाइन में ना लगना पड़े। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि कहीं पर भी आपको लाइन नहीं दिखेगी। सभी लोगों को जो टेबल्स लगाई गई हैं वहीं पर सामग्री पूरी की पूरी उपलब्ध कराई जाए, ये इस बार प्रयास किया गया, जिसमें हम लोग सफल भी रहे हैं। इसके अलावा गर्मी में अगर किसी तरीके किसी को समस्या भी होती है तो एक 5 बेड का ICU कम हॉस्पिटल भी हम लोगों ने बनाया है। सभी पोलिंग पार्टीज़ के लिए, चाहे वो पने की व्यवस्था हो या छाछ की व्यवस्था हो, इस प्रकार से उसकी व्यवस्था हमारे द्वारा करी गई है और सेम चीज़ हम लोगों ने बूथ पर भी सुनिश्चित करी है। तो कुल मिला के लगभग अंतिम चरण में है सामग्री वितरण का कार्य और ऐसा मेरा मानना है कि 10 से 11 के बीच में सभी पोलिंग पार्टीज रवाना। क्या कुछ अपील रहेगी? कल मतदान होना है मतदाताओं से। मैं सभी मतदाताओं से यही अपील करता हूं कि इंदौर को जैसे आपने सफाई में नंबर 1 बनाया है, वैसे ही वोटिंग परसेंटेज में भी नंबर 1 बनाना है। हमारी तरफ से पोलिंग बूथ पर जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो छाया की व्यवस्था हो, कूलर की व्यवस्था हो, कई जगहों पर गन्ने के रस और छाछ की व्यवस्था हो, वो भी हमारे द्वारा करी जा रही है। गर्मी में किसी तरीके की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। सभी लोग जिनके पास भी जिनका नाम मतदाता सूची में है, कृपया जरूर बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो इंदौर में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मतदान कर्मियों को खास ख्याल भी रखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर।